है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भोनाम्भोजमार्तण्डं धर्मामृतपयोधरं योगिकल्पतरुं नौमि देवदेवं वृषध्वजं। बोले पार्श्वनाथ भगवान की चौबीसों भगवान की, आचार्य गौरव विद्यासागर जी महाराज की। धर्म बंधुओं, अभी आप लोगों ने सुना अक्षय सागर जी महाराज ने 17 साल के बाद आचार्य के चरणों में आए। आज से 2 साल पूर्व, वैसे तो मैं 25 साल से करीब संघ में निश्चित रूप से था, और एक खजुराहो के चतुर्मास के द्वारा आचार्य ने हम दोनों को, शंभू सागर हमको बुलाया तो कहा कि सागर जाना है और माहौल बनाना है। मैंने कहा माहौल क्या बनाना है? आप तो आज 5 चतुर्मास पंचकल्याण कर चुके हैं और वहाँ हम क्या माहौल बनाएंगे? इसका मतलब है कि हमें करना है। हमें ऐसा लगा जहाँ पर आचार्य महाराज ने पंचकल्याण 5-5 किए, उस ग्राउंड में हमें खेल खेलना बड़ा समस्या है। तो भी आचार्य का आशीर्वाद रहा, अच्छा काम हुआ। कम से कम 3 पंचकल्याण करके बिना 12 में आया तो अब लगा हाँ अब कुछ नहीं है। अब अपना गाड़ी आ गई गैरेज में। लेकिन हुआ ऐसा कि पंचकल्याण होने के बाद पुनः आदेश हुआ आपको पुनः गोटेगांव पंचकल्याण करना है। आचार्य को कहा मैंने 3 दिन तो हो चुका है, तो 1 2 3 आप कहते फ्री होना चाहिए, अब फिर भी आप आदेश दे रहे हैं। कोई बात नहीं, आप क्या क्या कहा हम उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य है। मैंने कहा। फिर इसके बाद उन्होंने यही कहा वहाँ से आपको छिंदवाड़ा जाना है। अब वो तो एकदम बारिश हो गया, कुछ बोला नहीं मैंने। आचार्य से अभी तक मैं इस संघ में रहते हुए 45 साल हो गए, मुझे 46 साल हो गए। तो यही मान के चलता हूँ गुरु आज्ञा हमारे लिए शिरोधार है, और वही हमारे लिए बल देता है। वे जानते हैं। एक बार मैंने आदेश दिया आचार्य से ऐसा करना है। मैंने कहा आपका आदेश आज्ञा पालन है, ठीक है, लेकिन आपने मेरी योग्यता आपने आंका होगा, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं कर पाऊंगा। किसी गड़बड़ हो जाए तो आपकी जवाबदारी है। इस प्रकार बन के चलता हूँ, तो पर हम आंख में के चलते हैं, कहीं कुछ अपने को रास्ता कहीं भी रोक नहीं पाता, सहज रूप से चलता हूँ। तो यही हुआ, वहाँ से छिंदवाड़ा से चला, चतुर्मास किया, गोटेगांव का भी कार्यक्रम अच्छा आनंद संपन्न हुआ। गुरु कृपा ऐसी है, बस आंख में के चलो, अपने कोई संदेह नहीं है, अपने को संदेह रखना ही नहीं। हमारा यही है कि कल्याण के वास्ते गुरु आज्ञा पालना गुरु की सेवा है, समझे? तो ये आय को है, तो हम यही कर रहे हैं। भले ही आप सेवा की परिभाषा तो यही है, वास्तविक तो यही है कि गुरु के पास रहने से मतलब नहीं, गुरु को प्रसन्न रखना ही सेवा है। हम चाहते हैं यही रहे। नहीं, आज आचार्य महाराज 50 साल से ज्यादा हो गए गुरु महाराज का समाधि हो करके, लेकिन उनकी आज्ञा का और उनका
समर्पण का ही प्रभाव कि आज हम कितनी धर्म प्रभावना देख रहे हैं और उनके उस धर्म प्रभावना के कारण हमें भी इस प्रकार इस मार्ग पर आने का सौभाग्य मिला। मैं अपने आप को कुछ समझता नहीं था, लेकिन आचार्य महाराज का ऐसा वरद आज मिला, बस हम कुछ नहीं देना है, काम करना है। उन्होंने जो कहा वो करना, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो कर रहे हैं। बस जैसे कृष्ण जी आशीर्वाद देते हैं, हाँ बस गुप्त रूप में दिखते नहीं और काम होता रहा। इसी प्रकार आचार्य महाराज पीछे रहते, शिष्यों से काम करते रहते, शिष्य काम नहीं कर रहे, उन्हीं का पूरा प्रभाव रहता है और काम होता रहता है। ऐसा मांगलिक आनंद ही आनंद होता है। तो ऐसा सौभाग्य हमें मिला और वहां से फिर चतुर्मास के बाद आदेश हुआ रामटेक के लिए, जहाँ पर मानस्तंभ का प्रतिष्ठा होना था, वहां गया, लेकिन वो कार्य पूरा नहीं हो पाए। आगे हुआ तो पुसत के लिए आदेश हुआ। पुसत के, आप पुसत करते क्या हम जानते ही नहीं थे। चलो गुरु महाराज आदेश के अनुसार मैं वहां पहुंचा, कम से कम 500 किलोमीटर दूर था। वहां गए, वहां रहना हुआ। वहां पर भी कोरोना का प्रभाव था, इसलिए लॉकडाउन हो तो वहीं रह गए। 3 महीने के बाद करीब महावीर जयंती के आसपास अक्षय सागर जी भी आ गए। आचार्य का आदेश हुआ कि आप यहाँ पहुँचो, कुशल महाराज हैं, तो वो भी आ गए और हम लोग दोनों रहे। उसके बाद आदेश हुआ कि भाकुल के लिए, चतुर्मास के लिए जाना है। चलो कोई आदेश जो हो रहा है चलो। हम सोच रहे जब हम दक्षिण की ओर जाएंगे ऐसा लग रहा था, पुनः पास आ गए, मध्य प्रदेश के किनारे पुनः आ गए। फिर वहाँ कुछ समस्या थी, इसके कारण आदेश का आदेश हो हिंगोली जाओ। तो हिंगोली गया। अब हिंगोली कोई जानता ही नहीं तो कहाँ है, कैसे क्या है। आचार्य का आदेश है, आदेश का अनुसार अपन ये आदेश को हम ऐसे माने क्या। एक बहुत अच्छा श्लोक मुझे मिला था, उस श्लोक में इसमें समाये है अर्थ है, गुरुराज्ञा महापूजा, गुरुराज्ञा महापूजा, गुरुराज्ञा महामहोत्सवा, गुरुराज्ञा महामान्या, कंठे प्राण घटेरपि। प्राण कंठगत पे हो जाए, उस गुरु की आज्ञा पालोगे तो आप सीधे पहुंचोगे कहाँ, हिंगोली नहीं, मोक्ष तक पहुंच जाएंगे। यही हुआ आज तक। जिन्होंने भी ज्ञान की वो दृष्टिपात नहीं करना, हमें ज्ञान अपने आप प्राप्त होता है। गुरु आज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि वह सम्यक दर्शन का प्रतीक है। आज्ञा सम्यक जो है, जिसके हृदय में है, बस उसका ज्ञान सम्यक हो ही बिना रह नहीं सकता। भले ही हम कितनी ज्ञान रखें, लेकिन गुरु आज्ञा पर नहीं चलते हैं तो हम अपने मंजिल तक पहुंच नहीं सकेंगे और कहीं और भटक जाते हैं। तो हम हिंगोली गए, वहां पर वहां के समाज के बीच में 6 महीने रहना हुआ और 5 महीने का चतुर्मास था, साना संपन्न हुआ। कोरोना को कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन हम लोगों को कोई प्रभाव नहीं रहा। गुरु महाराज का क्या है, आदेश है, अपने दिल में है, तो हम कुछ ही कोरोना कुछ होता नहीं। तो हम घर घर में चौका लगते रहे, आहार होता रहा, सब कार्यक्रम होते रहे और सानंद संपन्न होते हुए हम सोच रहे जब आगे जाएंगे। लेकिन मुझे एक और शांति मिली, हाँ अब तो अक्षय सागर को बुलाया जा रहा है तो हमें साथ जाना ही है, तो हमें कोई दूर अब जाना नहीं। ऐसा हमें बहुत आनंद आया। अब ठीक है, यहीं तक हमारी बाउंड्री है, इससे आगे हम जाएंगे नहीं। और आचार्य का चतुर्मास के उपरांत मार्गदर्शन मिला कि आप लोग आसपास के क्षेत्रों में वंदना करते हुए आए। कहाँ तक आए ये नहीं कहा, लेकिन करते हुए शिरपुर आए। शिरपुर के बाद वहाँ से हम यहाँ तक दिन मुक्तागिरी आए और मुक्तागिरी में 20-22 दिन रहना हुआ। वहाँ पर भी हरि का संग था, हरि का संग रहे, अच्छा प्रसन्नता रही। और उसके बाद गुरु महाराज ने आदेश दिया नियमावली की ओर, बस सभी गाड़ियाँ एकदम चल दिए। 12 तारीख को निकले थे, आज 23 तारीख है। आनंद संपन्न और आनंद हुआ
अब यही भावना भाते हैं कि गुरु महाराज की आज्ञा ऐसे हम लोगों को पालने की शक्ति हमें प्रदान होते रहे, यही हम भावना भाते हैं। और यही नहीं कि अब हम जवान हैं, हमारी उम्र भी बहुत हो गई है और ख्याल है गुरु महाराज का आदेश है, वो भी शक्ति देते रहेंगे और हम आगे कदम बढ़ते रहेंगे। यही हम भगवान आचार्य महाराज की कृपा चाहते हैं और होती रहे, होगी, यही हमारी भावना है। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज।